श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रात्रि में हम लोग जब सो जाते, सोने के बाद जो रात्रि में स्वप्न आते हैं, इस स्वप्न आगे के जीवन में भाग्य भविष्य को बताती है। स्वप्न के माध्यम से हम जानते हैं यह आगे हमारी कौन सी स्थिति आने वाली है, किस स्वप्न को देखने से क्या फल की प्राप्ति होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के चले जाने पर बड़ी चिंतित पश्चाताप कर रहे थे और करते करते सो गए। सो जाने के बाद एक स्वप्न देखते हैं, अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। स्वप्न जो होता है, अगर 12 बजे के बाद या ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न आते हैं वह घटित होती है। अगर बुरा स्वप्न आ जाए तो आने के बाद मनुष्य को सो जाना चाहिए। अगर कोई अच्छे स्वप्न आ रहा है तो अच्छे स्वप्न आने के बाद जग जाना चाहिए, नहीं तो स्वप्न का फल जो है मिट जाता है। कभी कभी स्वप्न जो है हकीकत लेके आते हैं। तो स्वप्न में क्या चीज़ दर्शन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है आप जानें। कहते हैं स्वप्न में अगर तेल, दूध, दही, घी शरीर में लगाते हुए आप दर्शन करते हैं तो समझ लेना आगे आपके बहुत बड़ा रोग आने वाला है। इससे सावधानी बनाएं। बार बार पुरुष वर्ग है तो दाहिना अंग फरके तो अच्छा है, लेकिन बायां अंग फरकता है तो वह हानि करता है। अगर नारी वर्ग है तो नारी वर्ग के लिए दाहिना वर्ग अंग फरकता है तो ये हानि करता है। बावां अंग जो है उसके लिए लाभप्रद होता है। सियार, कुत्ता अगर दक्षिण मुंह करके रो रहा है तो ये बड़ा अपशकुन है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। सूर्य की कांति मलिन दिखाई देने लगे तो समझ लेना हमारे जीवन पर कोई बड़ा सा बड़ा घातक वार होने वाला है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि सावधानी घटी, जहां सावधानी हटा दुर्घटना सामने उपस्थित होती है। इसलिए दुर्घटनाओं से सावधान रहना है तो आप सावधानी बरतें। बार बार भूकंप होना ये भी कष्टकारक स्वप्न होता है। ग्रह आपस में लड़े, टूट जाए, धरती के ऊपर गिरते हुए दिखाई देवे तो भी कष्टकारक होता है। अग्नि में धृत डालने पर अग्नि में तेज न होता है तो यह भी कष्टकारक स्वप्न होता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। अगर स्वप्न में चांदी देख रहे हैं तो समझ लेना धन की लाभ होता है। कहीं दलदल देखने को मिल रहा है तो समझना चिंताएं बढ़ने वाली है। कहीं स्वप्न में सुपारी देख रहे हैं तो सुखी होने का एक अवसर प्राप्त होने वाला है। कहीं रात्रि में स्वप्न में उल्लू दिखाई देवे तो समझना धन की हानि होने वाली है। इसलिए सावधान रहना। नदी का पानी पीना
स्वप्न में अगर दर्शन हो रहा है तो समझ लें आप जिस पद पर हैं, या सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसमें लाभ होता है। अगर कोयल दिखाई दे रही है तो भी पतन का कारण है। ध्यान रखना, व्यर्थ में आप विवाद में, किसी के लड़ाई झगड़े में फंसना होता है, इसलिए सावधान रहना। अगर लाल फूल दिखाई देवे तो समझना आपका भाग चमकने वाला है। अगर आप घर बनाते हुए दर्शन हो रहा है तो कहते हैं स्वप्न में घर बनाते हुए दर्शन हो रहा है तो आप विश्व प्रसिद्धि प्राप्त होने वाले हैं। कहीं स्वप्न में घोड़ा दिखाई देवे तो समझना है कि दुख दूर होना, दुख चली जाएगा। कहीं स्वप्न में मोती दिखाई दे रहा है तो समझना पुत्र प्राप्त की यह संकेत है। कहीं स्वप्न में अर्थी दिखाई दे तो बीमारी से दूर होना है। स्वप्न की एक अपनी विशेष महिमा होती है। अगर रात्रि के में स्वप्न में अगर चांद दिखाई देता है, आप जिस कार्य के लिए संकल्पित है वह कार्य अवश्य पूर्ण हो। स्वप्न में कहीं चील दिखाई दे रही है तो शत्रुओं से हानि होती है, इसलिए हर समय सावधान रहना चाहिए। कहीं स्वप्न में तारा मंडल दिखाई दे रहा है तो सौभाग्य में वृद्धि की प्राप्ति होता है। अगर स्वप्न में ताश खेलते हुए देख रहे हैं तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आपके सामने आने वाली है। स्वप्न में यदि तीर दिखाई दे तो समझ लेना जीवन में सफलता की प्राप्ति होने वाला है। स्वप्न में अगर त्रिशूल दिखाई दिए तो शत्रुओं से मुक्ति पाना। स्वप्न में अगर शत्रु देखते हैं तो कहते हैं उत्तम धन की लाभ होता है। अगर स्वप्न में दूध दिखाई दे देवे, वो भी अग्नि के ऊपर गिरते हुए, तो बड़ा कष्टकारक होता है, धन का क्षय होता है। अगर स्वप्न में आप घास का दर्शन कर रहे हैं तो ध्यान रखने आपके जीवन में कोई न कोई समस्या आने वाली होती है, इसलिए सावधान रहें। रुद्राक्ष अगर दर्शन हो रहा है तो रुद्राक्ष जो है भगवान के नेत्रों के आंसू धारा है। अगर ऐसी रुद्राक्ष का दर्शन हो रहा है तो आपके जीवन में शुभ समाचार मिलने का संकेत मिलता है। नदी का दर्शन हो रहा है तो समझ लेना सौभाग्य में वृद्धि की प्राप्ति होने वाला है, यानी आपके पतिदेव आपको खूब प्रेम करेंगे। अगर स्वप्न में नेवला का दर्शन हो रहा है तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने की संभावना है, बनती भी है। अगर आप पगड़ी बांधे हुए दर्शन दे रहे हैं तो उसमें मान सम्मान में वृद्धि की प्राप्ति होता है। स्वप्न में अगर बिल्व पत्र का दर्शन हो जाए तो कहते हैं ये भोले बाबा का प्रिय औषधि है, इसका दर्शन होने मात्र से धन धान में वृद्धि की प्राप्ति होता है। अगर अपने को भीख मांगते हुए या किसी को भीख मांगते हुए स्वप्न में देखा जाए तो कहते धन की हानि होती है, जो देखता है उसी को फल की प्राप्ति होता है। अगर स्वप्न में कबूतर देखे, अगर कोई रोग ग्रस्त है तो उसका रोग ठीक होने की संभावना बनी रहती है। अगर स्वप्न में अजगर दिखे तो आप ध्यान दें, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है। अगर चिड़िया दिखाई पड़े तो ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है, आप
पदोन्नति होने वाले हैं। पत्नी का दर्शन अगर हो जाए स्वप्न में तो कहते हैं दाम्पत्य जीवन जो है बड़ा सुंदर जाने वाला होता है। तोता का दर्शन हो जाए तो कहते हैं सौभाग्य में वृद्धि की प्राप्ति होता है। सफेद बिल्ली का कहीं दर्शन हो जाए तो ध्यान देना, कहीं ना कहीं आपकी धन की हानि होने वाला होता है। आभूषणों का दर्शन करना, जो मन में कामना होती है वो आपकी कामना पूर्ति होने का शुभ संकेत देता है। जामुन का दर्शन करना या जामुन खाते हुए दर्शन करना, तो आपकी अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का निदान होने का ये संकेत मिलता है। स्वप्न अच्छे होते हैं। स्वप्न देखना चाहिए। अगर कहीं सांप का दर्शन हो रहा है तो लाभप्रद है, लेकिन वही सांप काटते हुए दौड़े तो वह हानि का प्रतीक होता है। इसलिए स्वप्न देखो, अच्छी बात है, लेकिन स्वप्न जब आ जावे तो ध्यान देवे। स्वप्न आने के बाद अच्छा सपना आ जाए तो उठकर अपने कार्य में लग जानी चाहिए, लेकिन बुरा कोई स्वप्न आ रहा है तो आप सो जाएं। बुरे स्वप्नों का फल जो है नष्ट हो जाता है और परमात्मा का चिंतन करते करते उस स्वप्न को समाप्त कर दें, क्योंकि भगवान का सानिध्य ही जीवन के मंगलमय होने का संकेत है। जीवन में मंगलमय, जीवन में आनंदमय, जीवन में खुशहाली, जीवन को एक अनोखे ढंग से जीने की लालसा है तो बस अपने ठाकुर को, अपने गोविंद को, अपने लाला को साथ में रख ले, उनके साथ कोई संबंध जोड़ लेवे, क्योंकि जो कुछ करने वाले वही है। अगर उनकी कृपा न होगी तो कोई भी कार्य संपन्न होने वाला नहीं है। मेरे प्रभु सानिध्य में है, मेरे प्रभु साथ में है। ऐसी लगन लेकर के आप हर कार्य में आगे बढ़ें, आपका हर कार्य जो है संपन्न होगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अप जस विधि हाथ, ये प्रभु के हाथ में है। इसलिए हम लोग को सुंदर कर्म करना चाहिए। फल की चिंता हमें नहीं करना चाहिए। हमें सुंदर कर्म करेंगे तो हमारी तरक्की होगी, हमारा विजय होगा। सभी जगह हम जो है आगे की ओर अग्रसर होंगे। तो प्रभु के साथ लेकर के, प्रभु के चरणों में लिपट करके और उनको अपना बना करके जीवन में तरक्की करें तो हमारा भी विजय प्राप्त होगा। जय श्री राम।